अब हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या लेंगे, हम एक लूप लेंगे। हमने ये लूप ले लिया और इस लूप को हमने बैटरी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और इसमें से आई का करंट क्या हो गया, आई का करंट फ्लो करने लग गया। तो आई का करंट चल पड़ा। तो इस केस में ये ईएमएफ क्यों लिया, ये साइन क्यों लिया जाता है, क्योंकि इस बैटरी का ईएमएफ हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है कि सेल्फ इंडक्टेंस इसमें क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जनरेट हो जाएंगी, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाएंगी। तो व्हेन ए करंट कैरिंग लूप, व्हेन ए करंट थ्रो इन ए कोयल, व्हेन ए करंट flowing in a loop change with time, then flux flowing passing through it also change with time, then this is the generating induced EMF. This is called induced EMF, and which is the induced EMF, and this phenomena is called induced self inductance. तो इसमें हम लिखते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, when a current flowing in a loop change with time. इसमें क्या हो रहा है, जो इसमें से करंट जो पास हो रहा है वो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें जो फ्लक्स जो पास करेगा वो टाइम टू टाइम क्या होगा, चेंज होता रहेगा। इसमें क्या होगा, खुद की वजह से क्या होगा, इसमें जो खुद की वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा उसको क्या होता है हमारे पास, सेल्फ इंडक्टेंस। तो when a current flowing in a loop change with time, then flux passing through it also change with time. वो खुद भी जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। एंड ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच देयर इज एन इंड्यूस ईएमएफ, जिसको क्या कहेंगे हम, इंड्यूस ईएमएफ कहेंगे ऑन दिस कोयल, विच इज कॉल्ड self-induced, and this phenomena is called self इंडक्टेंस। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेल्फ इंडक्टेंस। तो व्हेन ए करंट फ्लोइंग इन ए लूप चेंज विद टाइम, कि इस लूप में से जो करंट फ्लो कर रहा है टाइम टू टाइम वो चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से जो खुद उसके करंट जो खुद में जो करंट पास कर रहा है उस खुद करंट की वजह से उसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। और उसकी वजह से इसमें क्या होता है कि इंड्यूस ईएमएफ होता है ऑन दिस कोयल, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड, एंड इस फिनोमेना को क्या कहेंगे हम, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंड्यूस और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या, सेल्फ इंड्यूस के फिनोमेना को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, कि उसमें से करंट जो पास कर रहा है टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, और उसमें से उस करंट पास करने से जो फ्लक्स उसमें जनरेट हुआ वो भी क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से इसमें क्या हुआ, एक सेल्फ इंड्यूस हुआ, और उसको कहेंगे हम सेल्फ इंड्यूस, और उस फिनोमेना को कहेंगे हमें सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसमें जो इसकी ई इंड्यूस जो हुआ, ई इंड्यूस क्या हो जाएगा इसमें, d∅dt, ये क्या हो गया हमारे पास, डी इंड्यूस, और सेल्फ फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, Li। ओके, तो सेल्फ फ्लक्स क्या हो गया हमारे पास, Li हो गया, और तो इसमें ई इंड्यूस सेल्फ क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इंड्यूस सेल्फ क्या हो जाएगा हमारे पास, -L d∅dt। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो गया, अगर हम इसमें देखें तो d माइनस डी बाई डी टी, फाइव की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास Li, तो ये हमारे पास क्या हो गया, -L di बाई dt।
इसमें जो नेगेटिव साइन है वो क्या कर रहा है, जो अगर हम इसका क्या ले लें, अगर हम इसका मॉड्यूलस ले लें तो क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। तो ये हमारे पास क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट क्या करता है, नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट इन सच ए वे दैट ट्राई टू, क्या करेगा ये, दैट ट्राई टू इंक्रीजिंग द डिक्रीज करंट, डिक्रीज क्या करेगा, डिक्रीज करंट एंड ट्राई टू डिक्रीजिंग द इंक्रीज करंट। जब करंट बढ़ेगा तो उसको बढ़ने नहीं देगा, उसको डिक्रीज करेगा, और जब डिक्रीज होगा तो उसको क्या करेगा, वापस से इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव साइन इसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, देन यू राइट डाउन। आई क्या दे रखा है इसमें, हमें 40 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2, ये हमें आई दे रखा है। एल क्या है इसमें, 10 हेनरी। फाइंड ई इंड्यूस एट टी इक्वल टू 1। तो ई इंड्यूस हमारे पास क्या है, माइनस एल डी आई बाय डी टी माइनस एल 10 डी, आई कितना है 40 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2 डिवाइड बाय डी टी। तो माइनस 10, ये क्या होगा 80 माइनस 6, तो 80t माइनस 60 प्लस 60, तो ये क्या गया हमारे पास 20 वोल्ट आ गया ई इंड्यूस। तो ये क्या करेगा हमारे पास, तो 20 वोल्ट आ गया, तो बैटरी कैसे लगेगी, ऐसे, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये क्या करेगा हम इसमें, ये हमारे पास क्या आ गई, ये इसमें इसकी इंड्यूस आएगी माइनस 20, तो बैटरी का साइन ऐसे, बैटरी ऐसे लगेगी। ओके, तो देन यू राइट डाउन। ओके, इसमें से क्या हो रहा है, 2 एम्पियर ये ए और ये बी, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। ये हमारे पास क्या है 4 ओम का, ये बैटरी कितनी दे रखी है 10 वोल्ट। ओके, ये क्या हमारे पास 2 मिली हेनरी, ये हमारे पास 4 मिली हेनरी, ये रेजिस्टेंस दे रखा हमें 6 ओम का, और ये बैटरी दे दी हमें 8 वोल्ट। तो इसमें से करंट लो साइन देंगे पहले, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव बैटरी को साइन। ओके, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगी, बैटरी लगेगी। तो इसमें हमने क्या कर दिया, बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें भी हमने क्या कर दिया, बैटरी लगा दी। नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसकी डी आई बाई डी टी हमने पहला हमें दे दिया, डी आई बाई डी टी क्या दे दिया 100
100 एम्पियर पर सेकेंड। दूसरा हमें डी आई बाई डी टी क्या दे दिया, -100,000 एम्पियर पर सेकेंड। इसमें फाइंड क्या करना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है दोनों केस में। तो इस केस में इसमें डी आई बाई डी टी क्या होगा, -L डी आई बाई डी टी क्या है, 2 इंटू 10⁻³ इंटू डी आई बाई डी टी कितना है 1000। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2, और इस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगी 4 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4। ओके, तो इसमें VA माइनस VB अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 प्लस 8 प्लस यहाँ क्या करें प्लस 12। ओके, ये क्या हमारे पास +2 -10 प्लस 8 इक्वल टू में कितना आ गई है, और ये कैंसिल हो गया तो 8 और 4 24। ये क्या आ गया हमारे पास 24 वोल्ट। अब इस केस में देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -4 प्लस 8 प्लस 12 -2